किसी ने बहुत खूब कहा है, कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। कौन ढूंढे जवाब किसी की परेशानियों के, लोग तो सिर्फ सवाल करते हैं। इस खूबसूरत लाइन के साथ में आज मैं उन लोगों से बात करना चाहूंगी जिनके जीवन में एक इच्छा है कुछ करने की, कुछ बनने की, कुछ पाने की, लेकिन वो डरे बैठे हैं कि लोग क्या कहेंगे। एंड यकीन मानिए, हम में से ज्यादातर लोग अपने जीवन को अपने मुताबिक जी नहीं पाते, अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करते, बस इस डर से कि लोग क्या कहेंगे। एक बच्चा था, बच्चा क्या 18 साल का लड़का था, जवान था। वो अपने पापा के साथ ट्रेन में कहीं जा रहा था। इसी बीच उसको रास्ते में एक पेड़ दिखा और वो बहुत एक्साइटमेंट में बोला कि पापा पापा देखो, पेड़ पीछे भाग रहा है। एंड उसने जैसे ही ये बोला, पापा मुस्कुराए। पापा ने अपने बेटे के सर पे बड़े प्यार से हाथ फेरा, लेकिन जो आजू बाजू के लोग थे वो बड़ी हैरानी से उस लड़के को देखने लगे। ऐसे में लड़का फिर चिल्लाया, पापा देखो, आसमान नीचे आ रहा है। फिर उसके पापा मुस्कुराए कि हाँ बेटा। एंड फिर अपने बेटे को बहुत प्यार से देखा। एंड अगेन जो आसपास के लोग थे वो बहुत हैरानी से देखने लगे। इस तरह की हरकतें उनको बहुत अजीब लग रही थी, डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। एंड ये भी देख रहे थे कि उसके जो फादर हैं वो बहुत हैप्पी हैं। ऐसे में जैसे कि लोग एडवाइस देने के लिए मरे जाते हैं, वहां पर जो बगल में एक कपल बैठा था उसने एक एडवाइस दी कि सर आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर पे दिखाइए। वो जो आदमी था वो मुस्कुराया और बोला, हाँ मैंने अपने बेटे को एक अच्छे डॉक्टर पे दिखाया है, इसी वजह से मेरा जन्म से अंधा बच्चा आज पहली बार देख पाया है। उस बच्चे का ऑपरेशन हुआ था एंड वो पहली बार इस दुनिया को देख रहा था। इस वजह से वो इतनी ऊट पटांग बातें कर रहा था जिसके बारे में किसी ने जानने समझने की कोशिश नहीं की, बस दाग दिया अपना एक सवाल, अपनी एक एडवाइस। एंड लोग क्या करते हैं, यही तो करते हैं ना, जरा सा कुछ करता हुआ देखेंगे, बिन मांगी एडवाइस देने के लिए चले आएंगे। ये सोचते नहीं है कि उनकी एडवाइस की जरूरत आपको है भी या नहीं। उन्हें अपनी लाइफ से कोई मतलब नहीं है, सारा मतलब आपकी लाइफ से है, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है इस चीज से। एंड यही एक डर आपको खाया जाता है कि वो चार लोग क्या कहेंगे। आप अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करते कि चार लोग क्या कहेंगे। आप अपनी विशेष को अपने दिल में ही दफना देते हैं क्योंकि चार लोग क्या कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, आप हो सकता है वो इंसान हो, वो लड़के हो जो कथक डांसर बनना चाहता है, बट हमारी सोसाइटी में कहाँ एक्सेप्ट करते हैं लोग कथक डांसर को। एक फीमेल कथक करे चलेगा, बट एक मेल कथक करेगा क्या, टैबू है, नहीं कर सकता। लड़का है ना, नचनिया थोड़ी ना है। क्या लड़कों का मन नहीं होता कथक डांसर बनने का जैसे लड़कियों का होता है? आई एम श्योर होता होगा, कुछ तो ऐसे होंगे ना। बट कितना करेज है आप में अपने इस ड्रीम को पूरा करने का? दिल में डर आता है ना कि नहीं लोग क्या कहेंगे, नचनिया बोलेंगे, लड़की चिल्लाएंगी, फीमेल बोलेंगे, मम्मी पापा का मजाक उड़ाएंगे, मेरे माँ बाप शर्मिंदा हो जाएंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, यार मेरी तो शादी भी नहीं होगी। ऐसे तमाम ख्याल आपके दिमाग में आते हैं जो आपको रोकते हैं आपके ड्रीम को फॉलो करने। एंड यकीन मानिए, जिन लोगों के कुछ कहने से आप डरे हुए बैठे हैं ना, वो आज भी कुछ ना कुछ जरूर कह रहे होंगे आपके बारे में। वो कल भी जरूर कुछ कहेंगे आपके बारे में। बिन मांगी एडवाइस आपको जब तक मिलती ही रहेगी, इससे आप बच नहीं सकते। आप इस समाज का हिस्सा हैं, समाज हमारा ऐसा ही है। तो जो चीजें आप अवॉइड करना चाहते हैं, जिन चीजों से आप बच रहे हैं, बच के रहना चाह रहे हैं, वो चीजें तो हो ही रही है ना, वो होती ही रहेंगी, आप कभी नहीं बच सकते। तो जब बच ही नहीं सकते, जब वो सब होना ही है, तो क्यों नहीं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को जिया जाए? क्यों ना आप एक डिसीजन लो कि जो लोग कहेंगे वो कहने दो, मुझे जो करना है मैं करूंगा, मैं करूंगी, क्योंकि ये लाइफ मेरी है, उनकी नहीं।
क्यों नहीं सोचते हैं आप? इतना करेज जब तक आप में नहीं आएगा ना, कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई कितना भी आपको मोटिवेट कर दे, आपके दोस्त कितना भी आपको समझा दे, सब जीरो है, क्योंकि आपके अंदर हिम्मत नहीं है। कुछ करने के लिए पहले खुद से हिम्मत लेकर आओ। कोई भी चीज जो समाज को ऑड लगती है, ऑड लगने दो। इफ यू फील ये आपकी इच्छा है, आपकी ख्वाहिश है, कर डालो एंड रेडी रहो सुनने के लिए। सुनकर बर्दाश्त नहीं करना, सुनकर दूसरे कान से निकालना है। यकीन मानिए, जब आप अपने ड्रीम को पूरा नहीं करते लोगों के डर से, मरते हुए सबसे ज्यादा पछतावा आपको होता है, सबसे ज्यादा रिग्रेट आपको होता है। यहाँ पर मुझे बड़ी एक प्यारी सी स्टोरी याद आ रही है। एक बहुत बड़ा सर्जन था, पूरी जिंदगी उसने लोगों की सेवा की, बहुत सहायता की, बहुत हेल्प की, ऑपरेशंस किए, लोगों की जिंदगी वापस लौटाई, खुशियां वापस लौटाई एंड फाइनली वो रिटायर्ड हुआ। जब रिटायर्ड हुआ तो एक बहुत बड़ी पार्टी लोगों ने उसके फेवर में दी, उसके लिए दी एंड एवरीबडी वाज सो हैप्पी कि भाई इतना बड़ा सर्जन, इतना नाम कमाया, इतना नेम फेम पैसा रुतबा सब कमाया, सब एंजॉय कर रहे थे। वो अपने किचन में खड़ा हुआ, जहाँ खाना बन रहा था वहां पर आया एंड खिड़की से बाहर कुछ देख रहा था, बड़ा खामोश खड़ा था। उसका एक जो कलीग था वो आया उसके पास और बोला, सर आज तो इतना बड़ा दिन है, आप इतने उदास ने चुप चुप क्यों हो, आप लोगों से इतने हटे हुए क्यों घूम रहे हो? तो उसने पता है क्या जवाब दिया? उसने बोला, क्योंकि मैं खुश नहीं हूं। आज मैंने लगभग अपनी जिंदगी जी ली है और मैं सोच रहा हूं कि क्या फायदा उस पैसे, उस रुतबे का, इस खुशी का, क्योंकि मैं हमेशा से एक कुक बनना चाहता था। फैमिली ने परमिशन नहीं दी, वो चाहते थे मैं सर्जन बनूं, इसलिए मैं सर्जन बना, क्योंकि इसमें नेम है, फेम है, पैसा है, कुकिंग में कुछ नहीं है। मैंने अपनी इच्छा दबा दी एंड इतना कुछ पाकर भी आज मैं खुश नहीं हूँ, सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैंने जीवन में कुकिंग की होती तो शायद 4 लोग मुझे नहीं जानते, बट मैं आज कितना खुश होता, मैं कितना हैप्पी होता। मैंने अपने जीवन बर्बाद कर दिया। आप सोच सकते हैं एक सर्जन ये बात बोले। हमारे लिए सर्जन होना, डॉक्टर होना बहुत बड़ी बात है, बट ये भी तो बड़ी बात है ना कि वो सर्जन क्या दिल से सच में सर्जन बनना चाहता है। हो सकता है जिस प्रोफेशन में आप हो वो बहुत बड़ी बात है, लोगों का ड्रीम होगा वो बनना जो आप हैं, बट बात तो तब है जब वो आपका खुद का ड्रीम हो जो आप जी रहे हैं। तो लोगों के डर से जब आप अपनी इच्छाओं को साइड करते हैं, इग्नोर करते हैं ना, तो आप जीवन को बर्बाद कर लेते हैं एंड डेथ बेड पर सबसे ज्यादा रिग्रेट आपको होता है कि मैंने क्या कर लिया और क्यों कर लिया। क्यों सुन लिया लोगों की बात जो मेरे मरने पर, मुझे जलाने के बाद मेरी आग ठंडी होने का भी वेट नहीं करेंगे, तुरंत निकल जाएंगे, अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। उनके लिए मैंने जीवन लगा दिया। ऐसा ही होने वाला है एंड ये रिग्रेट बहुत खराब होता है। सो बस इतना ही आप समझ लीजिए कि जो भी आप करना चाहते हैं कर जाइए विदाउट थिंकिंग कि लोग क्या कहेंगे, वरना आपका जीवन बेकार हो जाएगा। ये प्रीशियस लाइफ है ना, हर किसी को नहीं मिलती, आपको मिली है, बर्बाद मत कीजिए। एडवाइस देने वाले हमेशा मौजूद हैं, कल भी थे, आज भी है। सुनो सबकी, करो अपने मन की।